हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश को लेकर के जो स्टूडेंट्स वीक हैं उनके दिमाग में एक डाउट रहता है कि मैम इंग्लिश जो है उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एज फार एज नबार्ड ग्रेड एग्जाम इज कंसर्न। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश जो है वो नॉन मेरिट सेक्शन का पार्ट है और आपको केवल और केवल जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर करनी होती है। तो यहाँ पर जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो यही है कि आप अपने दिमाग में एक टारगेट स्कोर लेकर के चलिए और सिर्फ इतनी ही मेहनत कीजिए कि आप जो है इस टारगेट स्कोर को मीट कर पाए। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये टारगेट स्कोर फिर क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि सिंस 2021 हमारी इंग्लिश की जो कट ऑफ है उसका क्या ट्रेंड रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं 10 मार्क्स यानी 10.25 मार्क्स से लेकर के 12.50 मार्क्स दैट इज अराउंड 13 मार्क्स तक गया है। तो इस लाइट के अंदर आपका जो टारगेट स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 13 प्लस 2 to 3 मार्क्स दैट इज अराउंड 15 to 16 मार्क्स जो है ये आपका एक आइडियल टारगेट स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 30 मार्क्स। ठीक है, तो इसी टारगेट स्कोर को ध्यान में रखते हुए आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, आपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करना है और देखना है कि वो कौन से एरियाज हैं जिनको मास्टर करके आप इस टारगेट स्कोर को इजीली अचीव कर पा रहे हो। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप इस टारगेट स्कोर को मीट कर पा रहे हो तो उससे ज्यादा आपको इंग्लिश की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपकी सेक्शनल कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाएगी एंड दैट is all that is required to clear as far as the English is concerned for the NABARD grade examination. So I hope this answers your doubt.